Okay. Okay. Good morning, friends. Today we are going to learn about place of supply rules. You all know, based upon the place of supply and the location of supplier, GST, whether we need to charge IGST or whether we need to charge CGST, SGST, depends. We have covered in the first lecture. Okay. Now we are going to deal in detail the situations where which GST is applicable, CGST, SGST is applicable और IGST is applicable. टाइम पे ज्वाइन करे सब। चलिए, आज का जो टॉपिक है वो हम लोग कवर करने वाले हैं प्लेस ऑफ सप्लाई रूल्स। Am I audible to everyone? Hello, am I audible? ओके चलो थैंक यू। तो आज का जो टॉपिक है प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज इन ऑर्डर टू चार्ज द जीएसटी वेदर आईजीएसटी और सीजीएसटी एसजीएसटी, अगर दोनों प्लेस ऑफ सप्लाई एंड द लोकेशन ऑफ सप्लायर इज विद इन वन स्टेट, क्या है, दोनों अगर एक ही स्टेट में है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है, राइट। अगर दोनों अलग अलग स्टेट में है तो क्या लगता है, आईजीएसटी लगता है। क्लियर? अभी देखिए बहुत बार क्या होता है, आपको लगाना था सीजीएसटी एसजीएसटी, आपने गलती से लगाया आईजीएसटी। इस केस में क्या होता है प्रॉब्लम, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर आपने चार्ज करने में गड़बड़ी कर दी, जो टैक्स लगना चाहिए वो नहीं लगाया, इसका मतलब पे करना था आपको सीजीएसटी एसजीएसटी, पे कर दिया आईजीएसटी, या वाइस वर्सा। क्या गवर्नमेंट छोड़ देंगे, जान दो भाई गलती हो गई है। क्योंकि सीजीएसटी एसजीएसटी, एसजीएसटी जाता है स्टेट गवर्नमेंट को, सीजीएसटी जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, आईजीएसटी तीनों में बट के खत्म हो जाता है सेंट्रल और स्टेट्स में। क्लियर? मान के चलो आपने गलती कर दी, जब ऑफिसर आएगा छोड़ देगा, बोलेगा अरे भैया आपने भरा है सेंट्रल को, मुझे आप जो करेक्ट टैक्स है वो पे कर दो। उसने नोटिस इश्यू कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, अगर 10 करोड़ की आपने मशीनरी खरीदा, 10 करोड़ की मशीनरी पे 18% के हिसाब से 1 करोड़ 80 लाख रुपीस जीएसटी आपने क्या कर दिया, पे कर दिया, सीजीएसटी एसजीएसटी। जब ऑफिसर आया उसने कहा कि आपको आईजीएसटी पे करना था, आपने पे कर दिया सीजीएसटी एसजीएसटी। तो वो जो सीजीएसटी एसजीएसटी पे किया है आपको क्या करना पड़ेगा, रिफंड लेना पड़ेगा, और आईजीएसटी आपको पे करना पड़ेगा विथ इंटरेस्ट। मान के चलो जो गलत टैक्स पे किया है वो आप रिफंड ले रहे हो, और एक्चुअली राइट टैक्स जो है पे करना है। इसकी टाइम लिमिट है, आप कभी भी उसको रिफंड ले नहीं सकते। टाइम लिमिट जो है इट इज 2 years। 2 साल के अंदर आपको क्या करना है, जो गलत पे किया है उसको रिफंड ले लेना है। यू हैव टू मेक द एप्लीकेशन विद इन 2 years, ठीक है। इफ यू फेल देन यू कैन नॉट क्लेम द रिफंड ऑल्सो, सो इट विल बी अ ह्यूज लॉस। क्लियर? So therefore it is very important that you people has to charge correct GST, apply correct GST, ठीक है। Now the place of supply varies for services, for goods, okay, services और goods के लिए अलग अलग है। Place of supply for services, place of supply for services is different provisions are applicable for place of supply in the case of services, different provisions apply in the case of services of goods, and different provisions are applied for services relating to immovable प्रॉपर्टी। कितने कैटेगरी है, 3 कैटेगरी। क्लियर? चलो वन बाय वन वी विल गो थ्रू इट। व्हाई प्लेस ऑफ सप्लाई इज इंपॉर्टेंट? लोकेशन ऑफ सप्लायर, प्लेस ऑफ सप्लाई, इफ बोथ आर विद इन वन स्टेट यू नीड टू अप्लाई सीजीएसटी एसजीएसटी। क्लियर? अगर दोनों अलग अलग स्टेट में, डिफरेंट स्टेट में, तो आईजीएसटी एप्लीकेबल है। अगर आपने गलत पे कर दिया है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सही पे करना पड़ेगा, और गलत जो पे किया है उसको क्या करना पड़ेगा, रिफंड लेना पड़ेगा। क्लियर? नाउ इन द केस of place of supply for goods, this is the definition that we have cut it, इसको तोड़ के simplify किया है। What the definition, what the rule says? In the case of place of supply for goods, where supply involves movement of goods, the place of supply will be where the movement terminates for delivery to the recipient. Place of supply क्या होगा, movement of goods के अंडर क्या होगा, in case of goods है, और आप goods जो है जब तक हैंड ओवर नहीं करोगे, डिलीवर टर्मिनेट नहीं होगा, सप्लायर जो है बायर को डिलीवरी दे दिया, इन दैट केस व्हेन द डिलीवरी टर्मिनेट्स, मूवमेंट टर्मिनेट्स, जहां मूवमेंट टर्मिनेट होगा दैट प्लेस विल बी प्लेस ऑफ सप्लाई। क्लियर? अगर मूवमेंट ही नहीं है, अगर क्या है, मूवमेंट नहीं है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, लोकेशन ऑफ गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, डिलीवरी देने के वक्त पे गुड्स जहां थे वो क्या होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई। पहले केस में डिलीवरी है, दूसरे केस में
डिलीवरी नहीं है, डिलीवरी नहीं दे रहा हूं मैं, तो जहां गुड्स है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी दैट प्लेस विल बी प्लेस ऑफ सप्लाई, रिसिपिएंट को जब दे रहा हूं। थर्ड केस जो है गुड्स डिलीवर्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ थर्ड पर्सन, कोई तीसरा आदमी ऑर्डर दे रहा है, उसकी वो जो ऑर्डर दे रहा है बंदा, उसका जो प्लेस ऑफ सप्लाई रहेगा दैट प्लेस विल बी प्लेस ऑफ सप्लाई, उसका जो प्लेस ऑफ बिजनेस रहेगा दैट प्लेस विल बी प्लेस ऑफ सप्लाई। एक डिलीवरी, दूसरा नो डिलीवरी, तीसरा गुड्स डिलीवर्ड एट द डायरेक्शन ऑफ थर्ड पर्सन। चौथा जो केस है गुड्स असेंबल्ड और इंस्टॉल्ड एट साइट, आप गुड्स को असेंबल करके दे रहे हो कोई जगह पे या इंस्टॉल करके दे रहे हो, जहां आप इंस्टॉल कर रहे हो या असेंबल कर रहे हो दैट प्लेस विल बी प्लेस ऑफ सप्लाई। नाउ द फिफ्थ केस गुड्स सप्लाइड ऑन अ बोर्ड अ कन्वेयंस, कोई जहाज है या एरोप्लेन है, आप क्या कर रहे हो, जहां वो प्लेन निकलने वाली है या जहाज सफर के लिए रवाना हो रही है, वहां अगर आपने गुड्स को क्या किया, सप्लाई किया, दैट प्लेस विल बी प्लेस ऑफ सप्लाई। इन एनी अदर केस, अगर कोई केस में, ये केसेस में अगर आप डिसाइड नहीं कर पाते क्या हो रहा है, तो स्लाइड आप कौन सी स्लाइड पे हो? हमें एक्चुअली फर्स्ट स्लाइड ही दिख रहा है। फर्स्ट स्लाइड दिख रहा आप थर्ड स्लाइड पे हो क्या? है, नेक्स्ट स्लाइड में है। नहीं, हमें फर्स्ट ही दिख रहा है अभी अरे ऑनलाइन। कैसे हो गया? एक वापस से मैं इसको रिशेयर करता हूँ। नाउ विजिबल? हाँ, अब दिख रहा है। So there are 6 cases in the case of supply of goods. First case is where there is a movement of goods. Second case, there is no movement of goods. Third case, goods supplied on the direction of third person. Fourth case, goods assembled or installed at site. Fifth case, goods supplied on a board, a conveyance. And then in any other case, by the law made by the parliament along with suggestions by GST Council. Clear? Now, supply involves movement. Now, you tell me, movement by supplier. Movement by supplier. In this case, the wholesaler is in Karnataka, supplies refrigerator on FOR basis, distributor is in Bengal. Now, you people tell me, where is the place of supply? Place of supply कहाँ होगा? वेस्ट बंगाल। West Bengal, because there is a movement of goods and the supply is getting terminated in Bengal, West Bengal. Okay, place of supply where goods terminate for delivery to recipient, West Bengal. Clear? Next, अभी first case में the supplier was delivering the goods. In the second case, the recipient himself is taking the goods to West Bengal. क्या होगा बोलिए? Where will be the place of supply? आंध्र प्रदेश। No, he is taking the goods to Bengal, na? He is declaring that he is GSTN and destination of goods to the manufacturer. अगर कोई भी लेके जा रहा है, सप्लायर लेके जाओ या रिसिपेंट लेके जाओ, अगर बोल रहा है कि मुझे जाना है बंगाल, ये मेरा GST नंबर है, तो बात खत्म। तो प्लेस ऑफ सप्लाई भी वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल। क्लियर? आता सांगा, सप्लाय डज नॉट इन्व्हॉल्व मुवमेंट ऑफ गुड्स, या केस मध्ये मुवमेंट नाहीये। कस्टमर येतोय परफ्यूमचं दुकानात, ठीक आहे, आणि सांगतोय की मला एक परफ्यूमची बॉटल द्या, त्याने एक परफ्यूमची बॉटल खरेदी केली। सप्लाय डज नॉट इन्वॉल्व मुवमेंट ऑफ गुड्स। इन दिस केस द प्लेस ऑफ सप्लाय कहाँ होगा, बंगाल या महाराष्ट्र? वेयर विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाय? महाराष्ट्र। Maharashtra, because I don't know the customer is coming from where, so why I should worry about his location? I am selling at my store, so place of supply will be my address. Okay, Maharashtra. This is supply involve movement and supply does not involve movement of goods. Now the third case, this is the another example of supply does not involve movement of goods. गोडाउन है आंध्र प्रदेश में, अब एक बंदा आता है परचेज करता है गोडाउन के साथ में फर्नीचर भी, तो फर्नीचर सप्लाई फर्नीचर डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स। वेयर विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई? प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ होगा? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, बिकॉज देर इज नो मूवमेंट ऑफ गुड्स, ही इज बाइंग द गोडाउन अलॉन्ग विथ फर्नीचर। अगर उसने बता दिया होता कि मेरे को फर्नीचर लेके जाना है मध्य प्रदेश, ये मेरा GST नंबर है, तो क्या होता? प्लेस ऑफ सप्लाई वुड हैव बीन मध्य प्रदेश, बट हियर ही इज नॉट डिक्लेयरिंग हिज GST नंबर एंड लोकेशन, सो द प्लेस of supply to the recipient is Andhra Pradesh. Now, delivery on the direction of third person. Manufacturer है पंजाब में, wholesaler है उत्तर प्रदेश में, retailer है उत्तरांचल में। तीन अलग अलग
स्टेट में, मैन्युफैक्चरर कहाँ है? पंजाब में, होलसेलर है उत्तर प्रदेश में, रिटेलर है उत्तरांचल में। उत्तरांचल वाला क्या बोलता है? आप एक काम करो, पंजाब वाले को बोलता है कि आप मुझे मटेरियल जो है मुझे मत भेजो, उत्तरांचल ला के वापस मैं उत्तर प्रदेश वाले को दूंगा, खर्चा बढ़ जाएगा। इससे अच्छा एक काम करो, आप डायरेक्टली मुझे इनवाइस भेज दो और मटेरियल जो है कहाँ भेजो? उत्तर प्रदेश। सो वेयर विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई? उत्तर प्रदेश या उत्तरांचल? कहाँ होगा प्रियंका? कुठे होईल? श्रीमान? उत्तरांचल. Uttaranchal. You are right. Because when the goods are delivered at the direction of third person, the location of that third person will be the place of supply. Here the third person, who is the third person? Retailer at Uttaranchal. Because he is not directly taking the delivery of goods. पंजाब से गुड्स जा रहे उत्तर प्रदेश, लेकिन पैसा कहाँ से आने वाला है? उत्तर प्रदेश वाले को, उत्तरांचल वाले को। पंजाब वाले को पेमेंट कौन करने वाला है? पंजाब वाले को पेमेंट करने वाला है उत्तरांचल वाला, बराबर। सो पंजाब manufacturer will issue invoice to retailer at Uttaranchal. He will get money from Uttaranchal and that retailer at Uttaranchal will issue invoice to wholesaler at इसको, अरे ये थोड़ा सा गलती हो गई इसमें। ऑर्डर कौन दे रहा है? होलसेलर एट उत्तर प्रदेश वाला दे रहा है, नॉट उत्तरांचल, सॉरी। उत्तरांचल वाला जो है उसको गुड्स जा रहे कहां से? पंजाब से उत्तरांचल, लेकिन ऑर्डर कौन दे रहा है? उत्तर प्रदेश वाला। तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल नॉट बी एट उत्तरांचल, इट विल बी एट उत्तर प्रदेश, बिकॉज द गाय एट उत्तर प्रदेश विल पे टू मैन्युफैक्चरर एट पंजाब, देन ही विल चार्ज, ही विल इशू इनवॉइस टू उत्तरांचल, उत्तरांचल वाला देगा उत्तर प्रदेश वाले। तो हु इज द थर्ड पर्सन? उत्तर प्रदेश, बिकॉज ही इज गिविंग द ऑर्डर एंड पंजाब वाला जो है उत्तरांचल वाले को डिलीवर कर रहा है। क्लियर? तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द प्लेस ऑफ द थर्ड पर्सन। होलसेलर कौन है? थर्ड पर्सन है। सो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ एजेंट उत्तर प्रदेश। किसके लिए? पंजाब वाले के लिए। उत्तरांचल उत्तर प्रदेश वाले के लिए क्या होगा? उत्तरांचल विल बी द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। क्लियर? क्लियर? लेकिन सर उत्तरांचल वाला भी तो इनवॉइस रेज करेगा ना, तो वो यूपी वाले को करेगा फिर वो। नहीं, उत्तरांचल वाला इनवॉइस नहीं रेज करेगा, उत्तर प्रदेश वाला इनवॉइस रेज करेंगे ना। हाँ राइट, मैन्युफैक्चरर से डायरेक्टली कहाँ जा रहा है? मैन्युफैक्चरर से रिटेलर जा रहा है, रिटेलर के पास। रिटेलर ने ऑर्डर ही नहीं दिया पंजाब वाले को। Yes. पंजाब वाले को पैसा कौन देने वाला है? उत्तर प्रदेश वाला। तो पंजाब वाला क्या करेगा? बिल देगा उत्तर प्रदेश वाले को, फिर उसका पेमेंट करेगा पंजाब वाले को, बात खत्म। अभी होलसेलर एट उत्तर प्रदेश क्या करेगा? बिल रेज करेगा उत्तरांचल वाले को, फिर उत्तरांचल वाला उसको पैसा दे देगा। क्लियर? तो चलो और एक एग्जांपल देता हूँ, मान के चलो गोवा में कोई बैठा है बंदा, ऑर्डर दे रहा है मुंबई वाली पार्टी को। क्या बोल रहा है? भाई एक काम करना, मुझे ये मटेरियल चाहिए, लेकिन मुझे डिलीवरी मत देना, मेरा कस्टमर पुणे में है, इसको क्या करना है? आपको डिलीवरी देना है। अब मटेरियल गोवा ले जाके गोवा से वापस पुणे लाना, इज इट फीजिबल? नॉट फीजिबल। सो व्हाट ही विल डू? ही विल आस्क द मुंबई सप्लायर टू डिलीवर इट टू द पुणे कस्टमर। अरे मुंबई वाला क्या करेगा? बिल देगा गोवा वाले को, क्योंकि पैसा कहाँ से आने वाला है? गोवा से। और वो डिलीवरी माल कहाँ देगा? पुणे वाले को। ठीक है, मुंबई और पुणे वाले का कोई रिलेशन नहीं है, रिलेशन इज विथ गोवा पार्टी। सो ही विल चार्ज, इशू इनवॉइस टू गोवा, गोवा वाला विल पे टू मुंबई वाला, गोवा विल चार्ज IGST टू पुणे, मुंबई से IGST लगा के बिल जाएगा गोवा वाले को, गोवा वाला IGST लगाएगा, पुणे वाले से पेमेंट कलेक्ट करेगा। क्लियर? तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी फॉर मुंबई गोवा, फॉर गोवा इट इज पुणे। समझ ला? यस सर। आर यू क्लियर नाउ? Yes sir. Okay, now this is very simple. Goods assembled or installed on site. फर्नीचर वाला है महाराष्ट्र में, वो क्या करता है? यहाँ से मॉड्यूलर किचन वगैरह सब जो पार्ट्स रहते हैं वो लेके जाता है और वेस्ट बंगाल में उसको फिक्स करके असेंबल करके रेडी करता है। So where will be the place of supply? West Bengal. West Bengal, place of assembly or installation. अभी देखो, जो goods taken on a board a conveyance, अभी प्लेन जो है अहमदाबाद से निकली, मुंबई होके कोलकाता जा रही है। कहाँ जा रही है? मुंबई होके कोलकाता जा रही है। अभी देखो, एक स्टॉप है मुंबई में, रुकती है, वहां पे क्या होता है? मर्केंडाइज, मतलब मटेरियल, गुड्स प्लेन में क्या होते हैं? लोड हो जाते हैं, फिर वहां से कोलकाता जा रही है। तो वेयर विल बी प्लेस ऑफ सप्लाई? अहमदाबाद, मुंबई
और कोलकाता। कोलकाता। मुंबई या कोलकाता जा रही है कोलकाता। किधर? अहमदाबाद से प्लेन कोलकाता जा रही है, लेकिन मुंबई होके जा रही है। मुंबई में प्लेन में मटेरियल क्या कर रहे हैं? लोड कर रहे हैं। सो वेयर विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई? कोलकाता। नहीं, वेयर द मटेरियल टेकन ऑन बोर्ड अ कन्वेयंस। जहां पे देखो इसके अंदर क्या लिखा है, गुड्स सप्लाइड ऑन अ बोर्ड अ कन्वेयंस, लोकेशन वेयर द गुड्स आर टेकन ऑन अ बोर्ड। कहाँ ले रहे हो? प्लेस ऑफ सप्लाई भी मुंबई। क्लियर? लेकिन सर डिलीवरी तो कोलकाता में है, तो ऐसा क्यों है फिर? नहीं, कैसे है? डिलीवरी कोलकाता में है, लेकिन वो लॉ बोलता है, ओके। द रूल सेज इवन दो डिलीवरी इज एट कोलकाता। अभी क्या होता है, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है ना, मुंबई या अहमदाबाद। प्लेन तो निकल रहे अहमदाबाद से, ठीक है, प्लेन निकल रही है अहमदाबाद से। अहमदाबाद वाला बोलता मेरा मेरा प्लेस ऑफ, मेरा जगह जो है प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। मुंबई वाला बोलता मेरा, कोलकाता वाला बोलता मेरा। लॉ क्या बोलता है? जहां पे गुड्स डिलीवर किया है ले जाने के लिए आगे, दैट प्लेस विल बी प्लेस ऑफ सप्लाई। इट इज लॉ, रूल ही वैसा है, तो क्या करेंगे? क्लियर? यस। ठीक है। नाउ दैट रिलेटिंग टू गुड्स, गुड्स के रिलेटिंग जो भी प्लेस ऑफ सप्लाई के रूल्स है वो हम लोगों ने किए। नाउ दैट वाज विद इन इंडिया, ठीक है। अभी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के रिलेटेड एकदम सिंपल है। इंपोर्ट के लिए जहां इंपोर्टर है दैट प्लेस विल बी प्लेस ऑफ सप्लाई। महाराष्ट्र में है तो महाराष्ट्र विल बी प्लेस ऑफ सप्लाई, कर्नाटक में है तो कर्नाटक विल बी प्लेस ऑफ सप्लाई। इंपोर्टर जहां है, लोकेशन ऑफ इंपोर्टर, लोकेशन ऑफ गुड्स नहीं, इधर क्या है? लोकेशन ऑफ इंपोर्टर। एक्सपोर्टर के लिए लोकेशन आउटसाइड इंडिया, एक्सपोर्टर के लिए लोकेशन आउटसाइड इंडिया, इंपोर्टर के लिए लोकेशन इधर, लोकेशन ऑफ इंपोर्टर। चलिए आगे बढ़े। अभी बताइए, क्रॉकरी मेकर इन मलेशिया सप्लाइज क्रॉकरी फ्रॉम मलेशिया, क्रॉकरी डीलर इन महाराष्ट्र। मलेशिया से क्या हो रहा है? क्रॉकरी इंपोर्ट हो रही है। कौन इंपोर्ट कर रहा है? इंपोर्टर। कहाँ इंपोर्ट कर रहा है? महाराष्ट्र में। वेयर विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, लोकेशन ऑफ इंपोर्टर। नेक्स्ट, jute exporter in Kolkata exports jute bags to USA. So where will be the place of supply? यूएसए। USA, outside India. Clear? Simple है. We covered place of supply rules for services. Now we will move ahead with place of supply. Sorry, we covered place of supply rules for goods. Now we will cover place of supply rules for services. ठीक है, सर्विसेज के रिलेटेड थोड़ा सा अलग है। ठीक है, फर्स्ट क्या है? लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ सर्विस। जो सर्विस ले रहा है उसका लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट। अभी जो सर्विस ले रहा है वे सप्लाईज रिसीव्ड एट अ प्लेस ऑफ बिजनेस वेयर रजिस्ट्रेशन इज ऑब्टेन्ड। अगर मेरा बिजनेस रजिस्टर्ड बिजनेस है, क्लियर, और मैं सर्विस ले रहा हूँ, जैसे मेरा ऑफिस है, मेरे ऑफिस में कोई मैं सर्विस ले रहा हूँ, मैं ऑफिस विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। क्लियर? पहले केस में क्या है? रजिस्टर्ड बिजनेस में मैं सर्विस ले रहा हूँ, रिसिपिएंट इज टेकिंग द सर्विस एट रजिस्टर्ड बिजनेस। दूसरा, वेयर सप्लाई रिसीव्ड एट अ प्लेस other than place of business for which registration has been obtained, say fixed establishment elsewhere, that fixed establishment will be place of supply। ठीक है, fixed establishment क्या है वो हम लोग देखते हैं। where supply is received at more than one establishment, whether it is a place of business or fixed establishment, तो क्या होगा? location of the establishment directly concerned, most directly concerned with receipt of supply। पहले केस में क्या होगा? मेरे ऑफिस में सर्विस ले रहा हूँ, मेरा ऑफिस जहां रजिस्टर्ड है दैट प्लेस विल बी प्लेस ऑफ सप्लाई। मेरे ऑफिस में नहीं, लेकिन एक फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट है, एक परमानेंट स्ट्रक्चर है, एक परमानेंट मेरा ऑफिस है, ऑफिस है, रजिस्टर्ड नहीं लेकिन ऑफिस है, दैट प्लेस विल बी प्लेस ऑफ सप्लाई। थर्ड केस में डायरेक्टली कंसर्न, जो ऑफिस है डायरेक्टली कंसर्न। इन द एब्सेंस ऑफ सच प्लेसेस, लोकेशन ऑफ यूजुअल प्लेस ऑफ रेसिडेंट, मेरे रहने की जगह। अगर मेरे पास ऑफिस भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो मेरी रहने की जगह क्या होंगी? प्लेस ऑफ सप्लाई। दीज ऑल रूल्स रिलेटिंग टू रिसिपिएंट के। सप्लायर के लिए कोई मसला नहीं, वो बाद में देख लो, सेम है, ज्यादा कुछ फर्क नहीं। अभी देखिए, प्लेस ऑफ सप्लाई म्हणजे काय? सॉरी, प्लेस ऑफ बिजनेस म्हणजे काय? वेयर, एक मिनट सर, क्लास चल रही, करो थोड़ी देर में फोन। हाँ, करता हूँ सर, एक 10-15 मिनट। अभी देखिए, प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है? वेयर द बिजनेस इज ऑर्डिनरली कैरिड ऑन, इंक्लूडिंग जहां आप बिजनेस कैरी कर रहे हो, रन कर रहे हो, ठीक है, वो इंक्लूडिंग आपका गोडाउन हो सकता है, वेयर हाउस हो सकता है, एनी अदर प्लेस वेयर गुड्स आर स्टोर्ड, वेयर गुड्स आर स्टोर्ड और प्रोवाइडेड और रिसीव्ड। तो इसके अंदर क्या हो गया? हर चीज आ गई, हर चीज आ गई। आप आपका बिजनेस कैरी कर रहे हो, जहां गुड्स है,
जहाँ गोडाउन है, बिजनेस है, शोरूम है, बुक्स ऑफ अकाउंट रख रहे हो, कोई भी चीज, एजेंट भी अगर है तो क्या लगेगा, दैट प्लेस विल बी सब। आया समझ में? आप बिजनेस जहाँ कैरी कर रहे हो या अकाउंट्स रख रहे हो या आपका कोई बंदा काम कर रहा है, एजेंट है, वट एवर द प्लेस, दैट प्लेस विल बी प्लेस ऑफ बिजनेस। ठीक है। नाउ व्हाट इज फिक्स एस्टेब्लिशमेंट? एक फिक्स पक्की जगह, एक पक्का ऑफिस कैसा होना चाहिए? अ प्लेस अदर देन प्लेस ऑफ बिजनेस। मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं, मेरा अकाउंट स्टाफ नहीं, मेरा एजेंट नहीं, कुछ नहीं है। ठीक है। लेकिन एक ऑफिस है जहाँ एक परमानेंट स्ट्रक्चर मतलब टेंट लगा के जाके बैठे 2-4 दिन काम किए, दैट इज नॉट अ परमानेंट स्ट्रक्चर। परमानेंटली बाबा हाँ मैंने ऑफिस भाड़े पे लिया है, या होटल में जाके आपने 2-4 दिन काम किया, साइड पे गए, दैट इज नॉट अ परमानेंट स्ट्रक्चर। मेरा ऑफिस है, मेरे बंदे लोग है, काम कर रहे हैं उधर, ठीक है, बट रजिस्टर्ड नहीं है, वो सर्विस ले सकते हैं, सर्विस दे सकते हैं। उस केस में क्या होगा? दैट प्लेस विल बी माय फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट। खुद के लिए सर्विस ले सकते हैं या खुद के लिए खुद सर्विस दे सकते हैं, दैट प्लेस विल बी फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट। क्लियर? अब देखिए जनरल प्रोविजन हो गए, स्पेसिफिक प्रोविजन। ये जनरल प्रोविजन है, इसको ध्यान से देखो। सर्विसेज के केस में एक ही देखना है, क्या देखना है? आपने सर्विस जो दिया है, यू आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज वेदर टू रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड पर्सन। अगर आप रजिस्टर्ड को सर्विस आप दे रहे हो, ठीक है, लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन विल बी प्लेस ऑफ सप्लाय। लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड म्हणजे काय? तुम्ही जिकडे रजिस्ट्रेशन घेतलंय दैट प्लेस विल बी प्लेस ऑफ सप्लाय। भले सर्विस मैंने लिया किधर? पुणे में, मैं रजिस्टर्ड हूँ कर्नाटक में, तो मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? इट विल बी कर्नाटका, बिकॉज रजिस्टर्ड सप्लाई मेड टू रजिस्टर्ड पर्सन। क्लियर? दूसरा, सप्लाई मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन अदर देन रजिस्टर्ड। सप्लाई मेड टू अनरजिस्टर्ड अदर देन रजिस्टर्ड मतलब अनरजिस्टर्ड। वहां क्या देखना है आपको? बुक्स ऑफ अकाउंट में या कहीं पे भी एड्रेस है क्या? जो बंदे को आप सर्विस दे रहे हो उसका एड्रेस है, रिसिपिएंट का एड्रेस है क्या? अगर है दैट प्लेस विल बी प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर नहीं है तो मेरा प्लेस क्या होगा? लोकेशन ऑफ सप्लायर इज प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर मेरे पास कोई बंदा आता है जीएसटी ट्रेनिंग के लिए, अगर वो रजिस्टर्ड है, उसका रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस विल बी प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर वो अनरजिस्टर्ड है, नॉट रजिस्टर्ड है, वो बंदे का एड्रेस मेरे पास है, तो दैट प्लेस विल बी प्लेस ऑफ सप्लाई। एड्रेस ही नहीं है तो क्या होगा? मेरा प्लेस जो होगा दैट विल बी प्लेस ऑफ सप्लाई। क्लियर? अभी देखिए, सप्लाई मेड टू रजिस्टर्ड पर्सन, वेयर विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई? बताइए। दिल्ली। हाँ, बिकॉज ही इज रजिस्टर्ड इन दिल्ली। समझ रहा? सप्लायर टू रजिस्टर्ड पर्सन, प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड रिसिपिएंट। नेक्स्ट, सप्लायर ऑफ सर्विस इन मुंबई प्रोवाइड कंसल्टेंसी सर्विसेज, फिक्स एस्टेब्लिशमेंट इन हैदराबाद, अनरजिस्टर्ड ऑफिस, रजिस्टर्ड ऑफिस इज एट दिल्ली। सो वेयर विल बी प्लेस ऑफ सप्लाई? रजिस्टर्ड ऑफिस दिल्ली में, हैदराबाद में फिक्स एस्टेब्लिशमेंट है जहाँ सर्विस प्रोवाइड किया है। कहाँ होगा सप्लाई? कहाँ होगा? दिल्ली या हैदराबाद? दिल्ली नहीं, उसने लिखा है ना फिक्स एस्टेब्लिशमेंट है, फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट। यस यस, हैदराबाद हो। हैदराबाद होगा। अगर वो नहीं रहता फिक्स एस्टेब्लिशमेंट तो दिल्ली हो जाता, लेकिन है तो हैदराबाद होगा। नेक्स्ट, सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन वेयर एड्रेस एग्जिस्ट। मुंबई वाला क्या करता है? सप्लाई सर्विस सप्लाई कर रहा है, कंसल्टेंसी, एड्रेस ऑन रिकॉर्ड विद सप्लायर बेंगलोर का है, रिसिपिएंट इन लखनऊ, प्लेस ऑफ सप्लाई लखनऊ या बेंगलोर? बेंगलोर, बिकॉज एड्रेस ऑन रिकॉर्ड इज बेंगलोर। क्लियर? तो ये एड्रेस वैलिडेट नहीं करते हैं क्या फिर ये बिल रेज करने से पहले? होता है ना, बहुत बार क्या होता है, अगर एड्रेस सामने वाले ने बता दिया कि मेरा वेयर द सप्लायर हैज कम्युनिकेटेड द लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लखनऊ। रिसिपिएंट कहाँ है? लखनऊ। अगर मालूम ही नहीं है एक्चुअल प्लेस ऑफ रिसिपिएंट, लेकिन मेरे पास एड्रेस है उसका, कहाँ का है? बेंगलोर का है, तो बेंगलोर। उसने अगर बोल दिया कि मुझे सर्विस लखनऊ में ही लेना है, तो ठीक है। अगर पता ही नहीं, एड्रेस नहीं, मुझे एक्चुअल प्लेस ऑफ रिसिपिएंट इज नॉट अवेयर, आई एम नॉट अवेयर अबाउट द एक्चुअल प्लेस ऑफ रिसिपिएंट, बट रिकॉर्ड पे क्या है? जो रिकॉर्ड पे एड्रेस है दैट्स इट, वो ले लो, बात खत्म। अभी बताओ, सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन एंड नो एड्रेस, मुंबई। एड्रेस नहीं है तो क्या होगा? मुंबई। मेरा जो एड्रेस है, तो सप्लायर एड्रेस विल बी लोकेशन ऑफ सप्लायर। अभी बताइए, सप्लायर ऑफ सर्विस इन एब्सेंस ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस, प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है उसका, मुंबई नहीं, पण रिसिपिएंट इन चंडीगढ़ आहे की? रिसिपिएंट इन चंडीगढ़। इन केस वेयर देयर इज नो प्लेस ऑफ बिजनेस, in that case place of recipient will be, place of residence of recipient will be place of supply, it will be Chandigarh.
एड्रेस बिजनेस एड्रेस नहीं है ऐसा नहीं बोला है उसमें, absence of place of business नहीं है, but एड्रेस है कि recipient in चंडीगढ़ does not own place of business, but there is no problem, but I have address, his residence address चंडीगढ़। अगर ये भी मालूम नहीं है, सिर्फ चंडीगढ़ है, मालूम नहीं किधर है, तो बात अलग है, लेकिन एड्रेस रेसिडेंस का एड्रेस अगर है, that place will be place of supply of services। अभी देखिए सर्विस रिसीव्ड मोर देन वन एस्टेब्लिशमेंट। अभी ऑडिट के लिए अपॉइंट करता है कौन, कर्नाटका हेड ऑफिस, की जाओ तुम कोलकाता, झारखंड, आंध्र प्रदेश, और सर्विस तीनों ने लिया या चारों ने लिया, सर्विस सप्लाई किधर होगा, मान के चलो हेड ऑफिस ने अपॉइंट किया कि ऑडिट करके आओ ब्रांचेस का, 3 ब्रांचेस का ऑडिट करके आया, बिल दिया कर्नाटक डायरेक्टली हेड ऑफिस को, किसने अपॉइंट किया था, हेड ऑफिस, तो प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ होगा, कर्नाटक। यस, मोस्ट डायरेक्टली कंसर्न विद रिसीप्ट ऑफ सप्लाई कर्नाटक होगा, जिसने अपॉइंट किया वही पैसा देंगे ना, तो बिल किसको देंगे, कर्नाटक वाले को। क्लियर, ये हो गया सर्विसेज के केस में। एनी क्वेरी इन सर्विसेज, नो प्रॉब्लम। अभी देखिए वी कवर्ड प्लेस ऑफ सप्लाई इन द केस ऑफ गुड्स, इन द केस ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट, and in the case of supply of services. Now supply of immovable property, in the case of place of supply for immovable property related कुछ भी सर्विस आप देते हो, ठीक है, तो क्या होगा, कौन से सर्विसेज है, बहुत सारे सर्विसेज है, आर्किटेक्ट, इंटीरियर डेकोरेटर, इंजीनियर, सर्वे, बहुत सारे लोग, लॉजिंग, बोर्डिंग, अकोमोडेशन, ये सब है। इसके लिए सिंपल एक ही चीज है, इमूवेबल प्रॉपर्टी जहां लोकेटेड है दैट प्लेस विल बी प्लेस ऑफ सप्लाई। कोई भी सर्विस दो, कुछ भी दो, क्या होगा, प्रॉपर्टी का लोकेशन जहां है दैट प्लेस विल बी प्लेस ऑफ सप्लाई। अभी देखो इमूवेबल प्रॉपर्टी और बोट और वेसल लोकेटेड इन वन स्टेट, जैसे क्लब महिंद्रा है, पूरी प्रॉपर्टी उसके एक ही स्टेट में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सीजीएसटी एसजीएसटी लगाओ, बात खत्म, ठीक है। इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में हमेशा सीजीएसटी एसजीएसटी लगता है, आईजीएसटी कभी नहीं लगता, ये ध्यान में रखो। क्लियर, अभी इमूवेबल प्रॉपर्टी एक ही स्टेट में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इमूवेबल प्रॉपर्टी बोट वेसल, अभी देखो ये बोट वेसल ये क्यों आया, क्योंकि केरला में अगर आप देखेंगे हाउस बोट चलते हैं, बराबर, हाउस बोट चलते हैं, शिप्स चलते हैं, तो वो एक ही स्टेट में अगर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लोकेशन वेयर द इमूवेबल प्रॉपर्टी और बोट और वेसल इज लोकेटेड और इंटेंड टू बी लोकेटेड, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। मान के चलो ये प्रॉपर्टी एक साइड इंडिया में नहीं है, बाहर है, क्लब महिंद्रा इंडिया में है, प्रॉपर्टी किधर है, आउट ऑफ इंडिया है, लेकिन पैसा कहाँ मिल रहा है उसको, इंडिया में मिल रहा है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, रिसिपिएंट, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, उसका रिसिपिएंट कहाँ है, भाड़ा कहाँ मिल रहा है, इंडिया में, रिसिपिएंट इंडिया में, तो दैट प्लेस विल बी प्लेस ऑफ सप्लाई। क्लियर, अभी इमूवेबल प्रॉपर्टी और बोट और वेसल लोकेटेड मोर देन वन स्टेट, एक स्टेट से ज्यादा है, क्लब महिंद्रा के पूरे इंडिया भर में प्रॉपर्टीज है, ठीक है, और इन्फोसिस वाला क्या बोलता है कि मेरे स्टाफ जो है आपके प्रॉपर्टीज में रुकेंगे, कर्नाटक में इतने दिन, महाराष्ट्र में इतने दिन, या इतना लाख रुपए महाराष्ट्र के लिए, इतने लाख रुपए कर्नाटक के लिए, इतना बिहार के लिए, इतना गुजरात के लिए, इतना दिल्ली के लिए, अगर ये अग्रीमेंट में डिसाइड हो जाता है तो उसी हिसाब से क्या होगा, उतना उतना आप लोग क्या करेंगे, उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनेटली क्या करेंगे, जितना जितना मेंशन किया एग्रीमेंट में उसके ऊपर उतना टैक्स वो स्टेट कलेक्ट करेगा। लेकिन एग्रीमेंट में लिखा ही नहीं है, एग्रीमेंट में कुछ भी लिखा नहीं है। 1 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट कर दिया क्लब महिंद्रा ने इन्फोसिस के साथ में कि मेरे स्टाफ जो है आपके प्रॉपर्टीज में रुकेंगे। अभी डिवाइड कैसे करेंगे, बेस्ड ऑन सर्टन रीजनेबल मेथड ऑफ प्रिस्क्राइब्ड, वो कैसे होगा, उस केस में क्या कर सकते हो, कितने दिन कहाँ कौन रुका, कितना यूज किया, उसके बेसिस पे आप चार्ज कर सकते हो। क्लियर, अब देखिए सर्विसेज बाय इंटीरियर डेकोरेटर, इंटीरियर डेकोरेटर क्या कर रहा है, प्लान डिजाइन ऑफ हाउस, रिसिपिएंट इन हरियाणा, मतलब उसका घर कहाँ है, रिसिपिएंट का हरियाणा में, प्लेस ऑफ सप्लाई किधर होगा, प्रॉपर्टी लोकेटेड इन हरियाणा, he designs a layout of house, where will be place of supply, हरियाणा, where the property is located। क्लियर, अब देखिए सर्विसेज बाय वे ऑफ लॉजिंग अकोमोडेशन, आप घूमने के लिए जाते हो कोलकाता, मुंबई, बेंगलोर, ठीक है, तीनों जगह ट्रैवल करके पेमेंट पूरा तीनों के तीनों कोलकाता ताज में दे देते हो आप, प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ होगा, सब जगह घूम के आए, पेमेंट एक ही जगह की है, वेयर विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, कोलकाता। Place of supply will be 3 cities where accommodation is provided। आप जहाँ जहाँ रुके थे there it will be place of supply। कोलकाता में भी होगा, ताज मुंबई में भी होगा, बेंगलोर में भी होगा। सब लोग क्या करेंगे, आपको बिल बना के देंगे, सीजीएसटी एसजीएसटी लगा के, भले पेमेंट आपने क्या किया, कोलकाता में किया। क्लियर, लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, अभी बताइए अकोमोडेशन फॉर ऑर्गेनाइजिंग एनी फंक्शन, जीएसटी का सेमिनार जो है ताज दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई में ऑर्गेनाइज किया, पेमेंट किया ताज दिल्ली
दिल्ली में, वेयर विल बी प्लेस ऑफ सप्लाई? कहाँ होगा? अरे लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी तीनों जगह पे। तीनों में होगा। यस। अभी देखो ये खास कोलकाता में रुकते हो, बच्चा छोटा बच्चा है, उसके लिए अलग से बेड चाहिए, बेड ले रहे हो, कोई मसला नहीं, प्लेस ऑफ सप्लाई खास कोलकाता, प्रॉपर्टी जहाँ सिचुएटेड है। वी कवर्ड फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी आल्सो। क्लियर? देखिए सर्टन परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज रहते हैं, सर्टन परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस। परफॉर्मेंस बेस्ड मतलब इंडिविजुअल आपके एक्सपर्टीज या आपकी टैलेंट के ऊपर पे, केटरिंग है, पर्सनल ग्रूमिंग है, फिटनेस है, ब्यूटी ट्रीटमेंट है, हेल्थ केयर सर्विस है, ये आप जहां प्रोवाइड कर रहे हो, जहां आप परफॉर्म कर रहे हो, दैट प्लेस विल बी प्लेस ऑफ सप्लाई। फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र, कर्नाटक से एक बंदा आता है हार्ट सर्जरी के लिए, महाराष्ट्र में हार्ट का सर्जरी होता है महाराष्ट्र में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी जहां आप परफॉर्म कर रहे हो। क्लियर? कहाँ होगा? कर्नाटक या महाराष्ट्र? इट विल बी महाराष्ट्र। क्लियर? समझ ला? टिकट बिक रहा है Yes. पूना में, मैच चल रही है कोलकाता में, प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ होगा? जहाँ मैच चल रही है वहाँ, दैट इज रिलेटिंग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। इज दैट क्लियर? एनी डाउट्स? वी कवर्ड प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स, प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर सर्विसेज, प्लेस ऑफ सप्लाई इन द केस ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, एंड प्लेस ऑफ सप्लाई रिलेटिंग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज। परफॉर्मेंस जहाँ आपने परफॉर्म किया, दैट प्लेस विल बी प्लेस ऑफ सप्लाई। क्लियर?